ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, यहीं पे मेरी एंट्री हुई थी और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। और एक यहाँ भी है जो पिन बार बना, उसने लिक्विडिटी ग्रैब की एंड वी अचीव दिस। और ये एक सिंपल ब्रेकआउट जिसके बाद ये बिगेस्ट रैली स्टार्ट हुई। नमस्ते ट्रेडर्स, मैं फिर से आ गया हूँ आज के लिए बिल्कुल एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। आज मैं कवर करूंगा एडवांस प्राइस एक्शन मास्टर क्लास, जिसमें हम सीखेंगे कि टॉप 1% ट्रेडर कहाँ पे फोकस करते हैं और रेस्ट 99% ट्रेडर उन पर्टिकुलर चीजों को मिस कर देते हैं और लॉसेस बुक करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ कैंडल्स ऑब्जर्व करते हैं बट वी इग्नोर द चार्ट पैटर्न, और यही गलती 90% ऑफ द ट्रेडर करते हैं और टॉप 10% ट्रेडर्स इसको फॉलो करते हैं। बट आज के वीडियो में हम उन 10% की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम वो 1% इलाइट ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स की बात करेंगे जिन्होंने ये सीक्रेट क्रैक किया हुआ है। तो यहाँ पे हमको चार्ट के साइकोलॉजी को समझना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं दो चीजें कवर करूंगा। पहली, पैनिक एरिया, कहाँ पे प्राइस एक्शन रिएक्ट करती है, प्राइस ऐसे कौन से लेवल पे आती है, वहां पे एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हमें एक अच्छा ट्रेड मिले। एंड सेकेंड चीज, प्राइस की यानी कैंडल की क्लोजिंग, ऐसे कौन से जोन होते हैं जहां पे प्राइस के क्लोजिंग के साथ मैं अपने लिए एक अच्छी एंट्री प्लान करता हूं। लेकिन दोस्तों, ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है जो हम YouTube वीडियोस या किसी बुक से सीखते हैं। इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी को समझेंगे और लाइव एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने एक्चुअली ट्रेड किए हुए हैं। बाय द वे, इन सारी वीडियोस की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। और एक बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस साल हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग और डीप लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड। दोस्तों, जब हम ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप सबको पता है मार्केट में एक तो बायर प्रेजेंट है और दूसरा है सेलर। बट जब हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं और इंट्राडे में उन पर्टिकुलर 1% ट्रेडर की बात कर रहे हैं ना, तो ये उस जीरो सम गेम में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जहां पे प्रीवियस बायर और सेलर के पोजीशंस होते हैं। वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, यानी वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं जहां पे किसी एक सर्टन लेवल ऑफ प्लेयर को मार्केट से एग्जिट करना है, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग के साथ हो, चाहे वो स्टॉप लॉसेस लेके हो। क्योंकि वो पर्टिकुलर लेवल जहां पे वन सेट ऑफ ट्रेडर पैनिक करेगा, वहां पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाले के लिए एक छोटी स्पेस बनती है, और ये स्पेस जो होती है ना, उसको परफेक्टली ग्रैब करने वाला ट्रेडर इंट्राडे में बहुत अच्छे से काम करता है। तो सबसे पहले समझते हैं ये पैनिक एरियाज होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर बताता हूं, इस पर्टिकुलर लाइन के एक तरफ एक इंट्राडे है और दूसरा जहां पे हमें काम करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। पहले दिन मार्केट में कुछ ना कुछ तो प्राइस एक्शन हो रही होगी। फॉर एग्जांपल, मार्केट्स अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखा के ड्रॉप दे रहे हैं और यहां पे क्लोज हो गए। अब यहां पे मार्केट ने एक लेवल पे डे स्टार्ट किया और दूसरे लेवल पे डे क्लोज किया। अब इसके बीच में मैं ये कहूंगा कि मार्केट ओपन होने के बाद में कुछ टाइम तक ऊपर जा रहा था, ऊपर में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पाके मार्केट नीचे आया हुआ है। अब ध्यान से समझना, इस चीज को जो समझ पाते हैं वो इंट्राडे में नेक्स्ट डे के लिए अपने लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पकड़ के वहीं से एक ड्रॉप लिया, और ये ड्रॉप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे पहले जो अर्लियर स्विंग आया था, इस स्विंग को जहां से बाइंग इनिशिएट हुई थी उसको भी तोड़ के क्लोजिंग बेसिस पे, ध्यान रखना ये वर्ड मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट नीचे आके रुका हुआ है। दैट मीन्स कि एटलीस्ट डे 1 में जितने भी बायर्स थे ये इस पर्टिकुलर लेवल पे स्टक हो गए। अब अगर ऐसा होता है तो इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास में मैं कहता हूं एक अच्छा खासा पैनिक एरिया है। अब आप बोलोगे ये बायर के लिए पैनिक एरिया है? नहीं, ये सेलर के लिए पैनिक एरिया है, क्योंकि यहां से तो सेलिंग स्टार्ट हुई थी। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है, बीइंग इंट्राडे ट्रेडर मैं पहले 5 मिनट में बहुत एग्रेसिव काम नहीं करता हूं, मैं ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता हूं। अब मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने का मतलब ही यही है कि अच्छे पैनिक एरिया को
रिकॉग्नाइज करना। तो यहाँ पे मुझे जैसे दिख रहा है कि एक अच्छा खासा सेलर का एरिया है। अब यहाँ पे बीइंग अ ट्रेडर मेरा सबसे पहला काम क्या रहेगा? मेरा काम रहेगा कि मार्केट को उस लेवल तक अप्रोच करने देना। अब ध्यान से समझना, जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे काम कर रही है, मैं ट्राई करूंगा मैं भी इन पर्टिकुलर सेलर्स के साथ में पार्टिसिपेट करूं। यानी प्रीवियसली जो एग्रेसिव सेलर्स थे, जिन्होंने बायर्स को ट्रैप किया है, उन्हीं के साथ काम करूं। तो प्राइस अगर रेजिस्टेंस लेवल जो मेरा पैनिक एरिया उसके नीचे है, तो मैं रिवर्सल प्लान करूंगा, मैं सेलिंग के लिए अपने लिए सेटअप देखूंगा। द मोमेंट मार्केट इस जोन से ऊपर ब्रेकआउट कर देता है और एक क्लोजिंग कैंडल इसके ऊपर आके रुक जाती है, उसको कुछ फॉलो पा रहा है, यहाँ पे मेरे लिए एक क्लियर ब्रेकआउट साइन आ जाती है और वहां पे मैं अपने लिए एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करता हूं। ध्यान से समझना, मेरे लिए ये एक पैनिक एरिया है। अब आप बोलोगे इन पर्टिकुलर पैनिक एरियाज को कैसे समझा जाए? तो यहाँ पे आप बहुत इजीली कुछ चीजें समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको करंट सिनारियो दिखाऊं, ठीक है, तो आप देखोगे 2 दिन मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाके साइडवेज हो गया। अब आप ध्यान से समझना, मार्केट ने प्रीवियसली एक अच्छी खासी रैली की है और दिन यहाँ पे क्लोज हुआ है। मैं क्या करता हूं, सेटिंग्स में जाके हम पहले तो एक सेशन ब्रेकआउट जो है इसको अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं दिन कहाँ खत्म हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर डे है जहां पे मार्केट एग्रेसिवली ऊपर जा रहा था। अब मार्केट ने ऊपर जाने के बाद दूसरे दिन बहुत टाइट कंसोलिडेशन किया, जहां पे मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। अर्लियर मैंने यहाँ पे अपने लिए एक ट्रेड प्लान किया था। तो मैं ये ट्रेड कैसे प्लान कर रहा था, और जब कल के दिन मैं लाइव में स्टूडेंट्स के साथ में था, हम किस तरीके से मार्केट को स्टडी कर रहे थे, दोनों चीजें समझते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इस पर्टिकुलर जोन पे मेरे लिए काम करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ और कैसे डेवलप हो रही है, उसको समझना है, तो यहाँ पे मैं टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल यूज करता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि कहाँ से प्राइस अप मूव कर रही है, कहाँ से प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे रिजेक्ट हो रही है, तो आपको ये की एरियाज ढूंढना मुश्किल नहीं जाएगा। बट अगेन, अगर आप आपके स्टडीज को वन स्टेप फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हो, तो ऐसे एडवांस टूल्स यूज कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर डे का नेचर समझना है और वहां पे पैनिक एरिया कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले मैं रिप्ले बार में आता हूं और ये पर्टिकुलर डे जो है ये इरेज कर देता। अब मेरे पास में प्राइस एक्शन क्या है, मेरे पास में लास्ट डे एक अच्छा खासा रैली वाला दिन है, उसके नेक्स्ट डे मार्केट टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ऐसे में मैं अगर टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल अप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे मेरे लिए कुछ की एरियाज फॉर्म हो जाते हैं। आप ध्यान से समझना, देखो एक एरिया जो बायर का एरिया है वो बहुत नीचे है, ये मेरा बायर का एरिया है। अब ये बायर का एरिया क्यों है? तो वहां से वन वे रैली स्टार्ट हुई थी, बट एट द सेम टाइम मेरे पास में एक सेलर का भी एरिया है। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने जैसे देखा प्राइस एक्शन फ्रंट पे मार्केट डे प्रायर एक अच्छी खासी सेलिंग लास्ट में दिखा के नीचे क्लोज हुआ है। गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट ने उसी पर्टिकुलर लेवल से बार बार रिजेक्शन दिखाया, यानी एक कोई सेट ऑफ ट्रेडर है जो इस पर्टिकुलर लेवल पे सेलिंग कर रहा है। अब ध्यान में रखना, ये मार्केट का ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई वाला जोन है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा अच्छा खासा वोलाटाइल सेशन दिखाता है, हाईली रिएक्ट करता है। अब ऐसे में अगर मेरे पास 2 दिन का रेजिस्टेंस इस जोन में है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर लेवल को मार्क करके रख दूंगा। ठीक है, मैंने लेवल 1 मार्क कर ली, और क्योंकि दूसरी भी लेवल इसी के पास में, मैं इसको भी मार्क करके रख देता हूं। अब यहां तक मैंने पैनिक एरियाज को मार्क करके रख दिया है। अगेन, पैनिक एरिया मार्क होने के बाद, जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट डे हमको इन पर्टिकुलर लेवल्स के पास में प्राइस एक्शन को देखना है, समझना है और फिर रिएक्ट करना है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मार्केट जैसे ही नेक्स्ट डे खुलता है, आप देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ने पहले 10 मिनट में हाई को अप्रोच किया है। मैं अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूं, आप यहां पे देख पाओगे मार्केट इस जोन में हायर हाई बना रहा है। मैं रिवर्सल के लिए क्या देखूंगा, मैं रिवर्सल के लिए देखूंगा कि मार्केट इस जोन में आने के बाद, इस जोन में आने के बाद यहाँ पे कोई एम पैटर्न फॉर्म करे,
यहाँ पे कोई राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्म करे और इसके बाद वो नीचे आए। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद क्या मैं इसको तुरंत सेल कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है? वेल, मेरे पास में और एक अच्छा सेलर का एरिया ही था जो प्राइस एक्शन की बिल्कुल नीचे है। तो मेरे पास में ट्रेड करने के लिए, शॉर्ट ट्रेड करने के लिए बहुत बड़ी स्पेस अवेलेबल नहीं है। यानी अगर मेरे पास रिस्क डिफाइन हो गई इस एम पैटर्न के साथ या राउंडिंग टॉप के साथ, फिर भी मेरे पास में टारगेट एरिया बहुत पास है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगेन अब ये दूसरी कंसेप्ट है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमको अच्छा चाहिए, तो वो अवेलेबल नहीं है। एनीवेज, अभी तक तो प्राइस ने ये टॉप बनने का कंफर्मेशन नहीं दिया है, बट द मोमेंट मार्केट आपको इसके सामने एक हायर हाई बनाते दिखती है, अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि प्राइस जो है ये इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर आ चुकी है। अब ये लेवल जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पीछे में अगर मैं फिर से हायर टाइम फ्रेम पे जाऊं तो हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियस सारे ही सेलर अब सिस्टम में अगर सेलिंग करके बैठे होंगे ना, ये जैसे ही मार्केट 26,200 के ऊपर आ जाता है ये पैनिक करेंगे। पैनिक करेंगे क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस उनके सेलिंग पोजीशन के ऊपर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ये फोर्सफुली अपने लिए एग्जिट प्लान करेंगे, यानी उन्होंने अगर पहले सेल किया हुआ है तो यहाँ पे वो बाइंग इनिशिएट कर रहा है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि एक स्मार्ट ट्रेडर, 1% इलाइट ट्रेडर जो होते हैं ये अपने लिए अपॉर्चुनिटी हंट कर रहे होते हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है? जैसे मैंने कहा, पैनिक एरिया में एक सेट ऑफ ट्रेडर अगर प्रॉफिट बुक कर रहा है या फोर्सफुली एग्जिट कर रहा है, ऐसे जोन में एक इलाइट ट्रेडर अपने लिए एंट्री प्लान करता है। तो ऐसे में मैं जनरली देखने की कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर जोन पे मेरी एंट्री हो जाए और उसके सामने मेरे लिए स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाए। अब एक बार स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया, आपको पता है मैं अगर टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल भी लगाता हूं और मैं फिर से एक बार आज का दिन हटा देता हूं, तो हमको पता है कि यहां पे इस पर्टिकुलर लेवल पे सेलर्स खड़े हैं, बट ऊपर क्या मेरे लिए कोई और दूसरे सेलर का एरिया है? तो नहीं, यहाँ पे अभी तक मेरे लिए कोई सेलर का एरिया नहीं है, यानी ऊपर में रेजिस्टेंस नहीं है। आप सबको पता है ये मार्केट का लाइफ हाई वाला जोन है, तो ऐसे में ऊपर में रेजिस्टेंस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। स्काई इज ओपन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में जाएगा। मिनिमम 1:2 के लिए तो मैं डेफिनेटली एम करूंगा। अब ऐसे में जैसे ही मैं इस तरीके से ट्रेड को प्लान करता हूं, आप अगर देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इस सब चीजों को हटा देता हूं जहां पे हमने खुद के लिए एंट्री प्लान की हुई है। अब अगर आप देखोगे उसके बाद मार्केट हल्का साइडवेज हुआ और उसके बाद कंटिन्यूएशन आ रहा है। ध्यान से समझना, कभी भी एक सेट ऑफ ट्रेडर एग्जिट करता है, वो अगर स्टॉप लॉसेस के साथ बाहर जा रहा है तो वहां पे एज अपॉर्चुनिटीज ट्रेडर, ब्रेकआउट ट्रेडर हम एंटर करने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर करो कि वहां पे एक सॉलिड पैनिक एरिया बने। सॉलिड पैनिक एरिया का मतलब है अगर 2 दिन का हाई पीछे में अगर सिमिलर लेवल पे है तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रेडर पोजीशन एग्जिट करेंगे। अगेन आपको ये सारी चीजें जो है ना प्राइस एक्शन फ्रंट पे भी दिखती है, क्योंकि ये निफ्टी का चार्ट है ना। अगर आप जाके देखोगे कि 26,200 के कॉल ऑप्शन पे 26,250, 26,300 के कॉल ऑप्शन पे अगर लोग अपने पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं, यानी शॉर्ट्स जो है ये कवर हो रहे हैं, तो आपके जो प्रोबेबिलिटी है ये और हाई हो जाती है और उसके बाद आपके लिए इस तरीके से एक सुपर रैली मिल जाती है। क्योंकि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं ना दोस्तों, ये वो पर्टिकुलर जोन होता है जहां पे हमको मैक्सिमम गेन्स कैप्चर करने होते हैं। अगेन पैनिक एरिया को आइडेंटिफाई करो और दूसरा क्लोजिंग कैंडल इंपॉर्टेंस, हमको एक क्लियर क्लोजिंग कैंडल का वेट करना है। जैसे ही एक क्लोजिंग कैंडल आपके लिए फॉर्म हो जाती है, हमारी एंट्री उस जोन में हो जाती है। अगेन मैं आपको कुछ पैनिक एरियाज के एग्जांपल देता हूं जहां पे मेरे ट्रेड गलत भी गए हुए हैं। अब दोस्तों, दिसंबर 1 को मार्केट ने एक बार लाइफ हाई को अप्रोच किया था। वहां पे भी जैसे कल के दिन मार्केट ने लाइफ हाई को अप्रोच किया और वहां पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ में एक फ्रेश हाई के साथ में मार्केट ने क्लोज किया। वहीं पे दिसंबर 1 को मार्केट ने एक अच्छी खासी पैनिक सेलिंग दिखाई थी। अब मैंने टॉप को तो हंट किया था, गलती क्या हुई थी ये भी समझते हैं। अब जैसे आप चार्ट पे देख रहे हो, मार्केट प्रीवियसली कुछ दिन से अच्छा खासा ऊपर आया
टॉप बना के यहां से ही रिवर्स हो गया। तो 1 दिसंबर को ऐसी क्या चीज थी जहां पे मुझे टॉप पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगेन मैं रिप्ले बार में आता हूं और ये दिन जो है इसको क्लोज कर देता हूं। अगर मैं आपको कहूँ आप सेल्फ लर्नर हो तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन पे फोकस करके कहाँ कहाँ पे सेलिंग क्रिएट हुई है वो देखो। तो मैं सिंपली आपको यहाँ पे एक लेवल दिखाता हूँ। ये मार्केट क्लोजिंग है, इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाया, काइंड ऑफ एम पैटर्न बना और वहां से मार्केट नीचे आया। अब देखो क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, लेकिन प्रीवियसली जो एक कैप अप ओपन हुआ था वहां से मार्केट ने तेज सेलिंग दिखाई हुई है। अब नेक्स्ट डे मुझे मार्केट को अप्रोच करना है। नेक्स्ट डे मैं मार्केट में क्या देख रहा हूं, अगेन मार्केट यहां से आगे साइडवेज होके कहीं यहां पे जाके क्लोज हो रहा है। ठीक है, यहां तक मेरे लिए सब सही है। अब मार्केट में आप मुझे बताओ प्रैक्टिस के हिसाब से कि सबसे पैनिक एरिया जहां पे एक सेलर पैनिक करेगा वो कौन सा हो सकता है। अगेन क्या मैं इस पर्टिकुलर एरिया को एंगेज कर लूं क्योंकि यही से सेलिंग हुई थी और अभी तक कोई बायर इस जोन के ऊपर नहीं जा पाया। वेल टीसीआई एक इंस्टीट्यूशनल लेवल अगर हम लगा के देखें तो यहाँ पे मेरे पास में टॉप में एक अच्छा खासा पैनिक सेलिंग का एरिया बन रहा है। वेल एक बार आपको पैनिक एरिया आइडेंटिफाई हो गया, आप उन पर्टिकुलर एरियाज को हाईलाइट कर सकते हो। और जब भी आपको ऐसे एरियाज हाईलाइट हो जाते हैं उसके बाद हमको देखना है कि प्राइस एग्जैक्टली कर क्या रही है। तो यहां से आगे अपना नेक्स्ट डे का सफर चालू हो जाता है। आप देखो मार्केट खुलते के साथ गैप अप खुला, ध्यान से समझना, मार्केट खुलते के साथ गैप अप खुला एंड विद इन अ मैटर, मैं अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आऊं ना तो विद इन अ मैटर ऑफ फर्स्ट 1 मिनट कैंडल मार्केट नीचे आ चुका है। यानी सेलर्स अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज हो जाएगा जो प्रीवियस एक पैनिक एरिया भी है, सेलर का एरिया भी है, और आज अगर इंट्राडे में भी ये एरिया क्लोज हो जाता है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे भी एक अच्छी खासी हम अपसाइड की रैली पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि अब रिस्क वाला फैक्टर जो है, जो सेलर है, ये मार्केट से एग्जॉस्ट हो गए, निकल गए। और जैसे ही वो निकल गए, जो 1% ट्रेडर होते हैं ना जिसको हम अपॉर्चुनिटी ट्रेडर कहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को हंट करने वाले ट्रेडर यहाँ पे ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अब कभी कभी क्या हो जाता है ना, मैं आपको मेरे एग्जाम्पल के साथ ही बताता हूँ। मुझे अगर प्राइस एक्शन की थोड़ी एडवांस समझ है तो मैं जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन लेता हूं तो वहां पे मेरे लिए ये रिस्क वाला फैक्टर है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन जो था ना ये इसी एरिया में हो चुका था। मैं चाहता था कि मेरा एग्जीक्यूशन जो है ये क्लियर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बाद हो जाए, बट जैसे ही आपके अंदर थोड़ी ग्रीड आ जाती है या फिर आपको लगता है नहीं मैं तो सही जगह पे बैठा हुआ हूं और पार्टिसिपेशन हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं स्टॉप लॉसेस को छोटा बनाने के लिए, आप देखो उसके बाद मार्केट काफी टाइम तक उसी रेंज में रहा और फाइनली एक अच्छे पुल बैक के बाद यहाँ पे फिर से एक बार पुल बैक आया और उसके बाद मार्केट ने फाइनल जो एक अच्छा खासा सेलिंग होती है ना उसको इनिशिएट किया। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी आप पार्टिसिपेट करते हो ध्यान से समझना, जब भी आप पार्टिसिपेट करते हो आप ये देखो कि एक क्लोजिंग कैंडल सर्टन जोन के बाहर आ जाए। आप देखो ये ओपनिंग रेंज की कैंडल थी, काफी कैंडल्स उसके अंदर थे। द मोमेंट यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आ रहा है ना, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर सकते हो रादर देन पार्टिसिपेटिंग इनसाइड दैट जोन। एंड अगेन उसके बाद काफी टाइम मार्केट साइडवेज होने के साथ अब थीटा इरोजन होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आप सिर्फ प्राइस एक्शन के फ्रंट पे ही नहीं लड़ रहे हो, आप सिर्फ प्राइस एक्शन के फ्रंट पे ही नहीं लड़ रहे हो, आपको ऑप्शन के नेचर को भी समझना है। तो यहाँ पे अगर मुझे थीटा इरोजन हो जाती है तो वहां पे लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उस पर्टिकुलर ट्रेड को जल्दी से बुक कर लिया और उसके बाद मार्केट में एक रियल रैली स्टार्ट हुई जहां पे मेरा पुट के साथ में पैसा बन सकता था। अगेन मैंने जब आपको ये कहा कि पहले पैनिक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, उसके सामने एक अच्छे पैटर्न को यानी एक क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को देखना है, एटलीस्ट एक कैंडल के क्लोजिंग को
हमको वेट करना है, उसके बाद पार्टिसिपेट करना है, उसके बीच में ही कहीं पार्टिसिपेशन हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। एंड उसके बाद भी ऑप्शन के नेचर को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑप्शन के नेचर को समझने में उसके साथ में आ जाता है ओपन इंटरेस्ट की स्टडी करना, उसके साथ आ जाता है ओवरऑल ग्रीक्स को स्टडी करना, जिसमें हम डेल्टा यानी एब्सोल्यूट मूव को देखते हैं, थीटा यानी टाइम के साथ प्रीमियम कितना डिके हो रहा है, या वॉलेटिलिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो आईवी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कम हो रही है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं ऑप्शंस का 360 डिग्री नॉलेज बोलता हूँ। तो प्राइस एक्शन फ्रंट पे जो भी चीज़ें हो रही है दोस्तों, मैं चाहता हूँ आपको विदाउट पेइंग एनी प्राइस 100% नॉलेज जो है सेल्फ लर्नर्स को इसी पर्टिकुलर चैनल पे मिले। बट अगर आपको आपकी स्टडी को फॉरवर्ड लेके जाना है और एडवांस स्टडी करनी है, टाइम जो लगता है, जो लर्निंग टाइम है ये शॉर्ट करना है, तब जाके आप कोर्स को अप्रोच कर सकते हैं। अगेन कोर्स को आप अप्रोच कर रहे हैं तो वहाँ पे रियलिस्टिक वे में अप्रोच कीजिए, कोई मैजिक या कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से जो ट्रेड मैं लेता हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को कैसे देखता हूँ, वो सारी चीज़ें हम कोर्स में कवर करते हैं। अगेन जब ये रैली हुई उसके बाद मार्केट ने फाइनल ड्रॉप दे दिया, और उसके साथ फिर वहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने वाले थे उनको शायद फायदा हो सकता है। आप बोलोगे फिर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के बाद भी तो मार्केट साइडवेज हो गया था। वेल, अगर मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करूंगा तो जनरली मेरा पार्टिसिपेशन अलॉन्ग विथ ये जो पिक बना था इसको कंसिडर करके होगा, और उसके बाद फाइनली अगर मार्केट नीचे जाता है तो शायद मुझे कुछ प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगेन ये जब चीज़ें हो रही होती है ना दोस्तों, तो इस टाइम में मार्केट में बने रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे हम कुछ एडवांस तरीके जो ऑप्शंस ट्रेडिंग के होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम मल्टीलेग स्ट्रैटेजीज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगेन इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एम यही था कि सबसे पहले आप हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दो। उसके सामने फिर हमको ये देखना ज़रूरी होता है कि उन पर्टिकुलर एरियाज के पास में प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट करती है। आगे मैं कुछ शॉर्ट क्लिप्स भी ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने प्रीवियसली किसी अच्छे बायर और सेलर के एरिया में आके एक A+ सेटअप मेरे लिए फॉर्म होते देखा, और उसके सामने ऑप्शंस में ट्रेड किया था, ताकि उन हाइलाइट्स के साथ, जैसे मैंने कहा था ना कि लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा, तो उस हाईलाइट के साथ आपको समझ में आएगा कि पैनिक एरिया फाइंड आउट करना इंट्राडे के लिए नंबर 1 टास्क होता है। अगेन उसके बाद हमको ये देखना होता है उस एरिया में हमारे लिए इंट्राडे में प्राइस एक्शन फ्रंट पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर वो बन रही है तब जाके छोटे रिस्क और उसके सामने अगर अच्छा रिवॉर्ड दिख रहा है तो ही पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो आगे कपल ऑफ एग्जांपल्स मैं ऐड कर देता हूं, आप उसको भी अच्छे से एनालाइज कर लो। और दोस्तों मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग व्यू पे हूं, ध्यान से देखना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे टी से एक इंस्टीट्यूशनल जोन जो है ना, ये कहां पे काम कर रहा है। एट मोमेंट बेस के पास में मुझे कुछ एक्टिविटी बायस के थ्रू इनिशिएट हुए दिख रही है। उससे पहले टॉप पे भी एक सेलिंग की पोजीशन थी। अब जहां पे टॉप की सेलिंग की पोजीशन है ना और बाइंग की पोजीशन है, यहां पे हम जोन को मार्क करके रख देंगे। बेसिकली हमको ये देखना है कि फ्यूचर में जब भी प्राइस जो है इन पर्टिकुलर जोन के पास जाती है तो किस तरीके से रिएक्ट करती है। अब इसको तो मैं क्लोज कर देता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। चलो, अपने सेलर की एरिया में प्राइस आई और वहीं से एक इवनिंग स्टार बना के नीचे आ गई। अब देखो पहले ही बाउंस में मुझे वहां पे एग्रेसिवली पोजीशन फिल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप देखो द मोमेंट सेम रेजिस्टेंस को मार्केट जब फिर से अप्रोच कर रहा है, वहां पे एक थिन कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, ये हो रहा है प्रीवियस ट्रेंड लाइन के पास में। ठीक है, और आप देखोगे ना जब भी इस तरीके से कंसोलिडेशन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता, फ्रेश हाई बनाता, तो छोटे एसएल के साथ में मैं बाइंग को भी इनिशिएट कर पाता। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बढ़िया जोन मेरे पास में नीचे था, तो एक बढ़िया सेटअप यहाँ पे फॉर्म हो जाता। बट मैंने ये देखा कि द मोमेंट एक कैंडल नीचे आ जाएगी ना, तो प्रीवियस सेलर के सामने जहां पे मुझे काम करना है ना, एक बहुत छोटे रिस्क के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो एक्जैक्टली उसी जोन पे 10:10 पे सेम कैंडल पे द मोमेंट कैंडल ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया हुआ है। अब देखो जहां पे ट्रेड लिया हुआ है वहां से रिस्क लिमिटेड और डिफाइंड है, उसके सामने टारगेट का जोन भी डिफाइंड है। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे ना, जहां पे आपको पता है कि एक्टिविटी के सामने एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाएंगे, वहां पे काम करो। आप देखो जहां जहां पे हाई हाई लग रहे थे ना, ये वो पर्टिकुलर जोन होता है जहां पे आप इनिशियल टारगेट्स को बुक कर सकते हो, उसके सामने फिर आप ट्रेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और इतने क्लैरिटी के साथ आप काम करोगे ना दोस्तों,
तब जाके आपका काम जो है इंट्राडे में बहुत इफेक्टिव होगा। देखो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके एंट्री के पास, उसके बाद में कंसोलिडेशन के बॉटम के पास लेके आना, ट्रेड को रिस्क फ्री करना, मेजर प्रॉफिट बुक करना, ये होती है एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट की खासियत। और दोस्तों 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे ना, तो मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज को फॉल्स ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट नीचे ड्रैग हुआ। एक्जैक्टली जो जोन मैंने चूज किया था 5 और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा जोन था बाइंग का, उसी के सामने हमने 4 से 5 बड़ी कैंडल कैप्चर कर ली। अब देखो अगर मैं रिप्ले बार में जाता और आज का दिन हटा देता, तो अर्ली मॉर्निंग जैसे मैंने कहा था ना, एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी थी। तो देखो पहले तो 5 मिनट के बाइंग के जोन में हमने बाय किया, बट अगर मैं टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल लगाता हूं तो मुझे क्लियर प्रीवियस बायर और सेलर के एरियाज दिखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो रेड पैच हमको दिख रहा है इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और उसके सामने देखने की कोशिश करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। अगेन ये जो टीसीआई इंडिकेटर है ये कोर्स का पार्ट है। द मोमेंट आप कोर्स को एनरोल कर लेते हो आपको मैं बता दूंगा कि कैसे इसको ट्रेड किया जाता है, इसके सामने इफेक्टिव वे में एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। अब देखो द मोमेंट मार्केट सेलर के जोन में आया, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ कि पहले 1 मिनट की कैंडल का ओपनिंग रेंज क्लियरली टूटा, नहीं टूटा और उसके सामने फिर डाउन साइड के कंटिन्यूएशन लगने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे मेरी रिस्क जो है ना दोस्तों ये काफी छोटी है और उसके सामने पोटेंशियल रिवॉर्ड क्या है, एक्जैक्टली वही 5 और 1 मिनट के टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन जो अपने लिए सपोर्ट का काम करे। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अर्ली मॉर्निंग सेलिंग के थ्रू भी हमको मिल रहा था। अब देखो उसके सामने मार्केट ने स्मूथली अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया और अगर कोई भी डाउन मूव ऑप्शंस बाइंग के थ्रू पकड़ता है ना, तो ये जो मूव है ना इसमें आप मैक्सिमम गेन पा सकते हो। अब देखो एक्जैक्टली यही जोन जैसे ही टीसीआई ट्रेडर्स ने मेजर प्रॉफिट बुक करेंगे ना, अब इसी जोन में क्या हो रहा है आप देखो, कभी भी एक ऐसा जोन आपको मिलता है जहां से एक बड़ी मूव लगी हुई है, आप देख रहे हो, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न के ही जोन में, उसी के बॉटम के जोन में डे का क्लोज भी हुआ जो अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो बेसिकली अभी भी बायर्स यहां से पूरी तरीके से हटे नहीं है। अगर मुझे ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना होता ना तो कल के लो के नीचे फिर मैं पुट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड देखता, लेकिन द मोमेंट मुझे यहाँ पे एक कैंडल मिली, मेरी रिस्क जो है ना दोस्तों ये काफी कम रह गई, क्योंकि जनरली एक प्रोवाइडेड अच्छा सपोर्ट एरिया मार्केट टच करता है यहाँ पे, फिर आप डेयर कैट बाउंस बोलो, यहाँ पे बचे हुए बायर्स के साथ में मार्केट फिर से एक बार एनर्जी लेने की कोशिश कर रहा है। अब मेरे लिए रिस्की क्या है, मैं गलत भी हूं तो भी एक छोटे कैंडल की रिस्क है। ऑप्शन में ये रिस्क मेरे पास में 7 पॉइंट की थी। ठीक है, अब उसके सामने अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है, अब देखो बहुत लोगों को अगर लगता होगा ना कि छोटे पॉइंट लेके बाहर आने में मजा नहीं होता, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझो। किसी भी ट्रेड में अगर रिस्क कम है और मैं उसको भी ट्रेल करके और पास आके काट सकता हूँ, तो दोस्तों मैक्सिमम हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप हर एक ट्रेड में कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओ। ये हैबिट जो होती है ना दोस्तों, ये हम एक बार अपने अंदर डाल लेते हैं ना, इसी स्किल सेट की मैं बात कर रहा हूँ जो ऑप्शन बायर को अपनाना होता है, तो उसके सामने फिर डिजायर रिजल्ट मिलता है। आप मुझे बताना कि आज की वीडियो में आपने एक पैनिक एरिया को आइडेंटिफाई करना सीखा क्या, क्योंकि मैंने अभी जब आपको बताया ना, आप अब चार्ट पे जाओ, ये आपका सेल्फ लर्निंग वाला मोड होगा। वीकेंड है, यूटिलाइज करो, चार्ट पे जाओ, हायर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप जा सकते हो, एक अच्छा खासा पैनिक एरिया आइडेंटिफाई करो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी देखो, यानी एग्जीक्यूशन कर सकते हो। सेम आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी पैनिक एरियाज आइडेंटिफाई करो जहां से एक अच्छा खासा स्विंग मार्केट ने लिया हुआ है, डिसीजन मेकिंग स्विंग। ठीक है, उसके इनिशिएटिव जोन को आप मार्क करो, वो आपका पैनिक एरिया हो गया। उसके सामने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एग्जीक्यूशन का चांस देखो कि कहां पे आपको एग्जीक्यूशन के मौके मिल रहे थे। वेल, वीडियो एडवांस है, 2026 की स्टार्ट है, हम कोई भी बेसिक नॉलेज के साथ नहीं आना चाहते, जो जहां मैंने कहा कि हर एक किसी बुक में या यूट्यूब के चैनल पे आपको मिल जाएगा। वेल, हमको वैसे मार्केट को अप्रोच नहीं करना है, बहुत सारे नए लर्निंग वीडियोस के साथ में मैं आना चाहता हूँ। एंड अगेन और एक मास्टर क्लास मैंने सबके लिए प्लान करके रखा हुआ है, जो अगले वीक मेरे स्टूडेंट्स के साथ में आपको भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, नीचे में मैं धन की लिंक दे रहा हूँ, आप अगर मेरे रेफरल से वहां पे अकाउंट ओपन कर देते हो, इस पर्टिकुलर वीक में अपने लिए कोई एक एफएनओ का ट्रेड प्लान कर लेते हो, वो आइडेंटिफाई करने के बाद अगले वीक में आपके लिए वो मास्टर क्लास भी फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें मैं ऑप्शंस के साथ किस तरीके से काम करता हूँ, क्या एग्जीक्यूशन के टाइम पे देखता हूँ, जिससे मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना और ईजी हो जाता है, उसके रिगार्डिंग एंटायर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर वीडियो आपको कैसे लगा, कंसेप्ट्स आपको कैसे लगी, और इस तरीके के एडवांस वीडियोस आप और चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक जरूर देना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना एंड फॉलो ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू। आज की वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है, इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे।